इंटू माइनस माइनस प्लस -235। इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं पता चलेगा मुझे कि तुम कितना पढ़ते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, स्ट्रांग है कि नहीं। अगर नहीं होगी स्ट्रांग तो उसको भी स्ट्रांग बनाएंगे। हम हैं आपके मैथ्स के सहारा, टेंशन मत लो, सब करेंगे हम। ओके, तो भाई आगे चलते हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन एन एपी। एक एपी के अंदर हमको बहुत सारी चीजें दी गई हुई हैं, हमको क्या निकालने का है, जो हमको क्वेश्चन पूछेगा वो हमको फाइंड करने का है। ओके, चलो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। अब हमको n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। ऐसे ही हमको चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, हमको वो चीजें फाइंड करनी है। ओके, चलो विभाजित कर दिया सर, कर दिया सर। आज व्हाइट तो लिया ही नहीं, चलो ले लेते। व्हाइट शर्ट पहन के आया तो क्या व्हाइट लेंगे नहीं? अरे लेंगे यार। हाँ, तो इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके सर, चलो an कितना है 50, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 3, 50 गया 45 बचा, 3 किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। n माइनस 1 कितना हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आ गया प्लस में, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब क्या निकालना है? sn, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो कौन सा फॉर्मूला? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाओ, या फिर वो शॉर्ट वाला भी लगा सकते हो, sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, क्योंकि हमको an दिया हुआ है, वही हमारे लिए l होता है। कितनी बार बताने का यार। चलो n बाई 2 यानी 16 बाई 2 कितना बचा 8, 2a यानी कि 2 5 जा 10, n माइनस 1 यानी कि 15 और d इज इक्वल टू 3, तो 8 इंटू 10 प्लस 5 55 हो जाएगा, क्योंकि 15 3 जा 45 प्लस 10, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, तो sn इज इक्वल टू आ गया 440। ओके डन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, हमको d फाइंड करना है और s 13 फाइंड करना है। सर s 13, अरे यार जैसे ये 13 फाइंड करते थे ऐसे s 13 फाइंड करेंगे। क्या है उसमें? लप्पू सा तो सवाल है? सचिन का वो वाला वीडियो, लप्पू सा सचिन है, अरे लप्पू सा ही सवाल है ये भी, झिंगुर सा सवाल है। चलो देखो, a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a 13 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d, हाँ आ गया याद लप्पू सा। चलो 7 प्लस 12d माइनस करो, कितना बचा? 15 में 7 गया 28, 12 को डिवाइड में ले जाओ, क्या मिल गया? d। कैसे डिवाइड आ जाएगा? 4 सत्ते 4 तेली, यानी d इज इक्वल टू आ गया 7 बाई 3। अब क्या फाइंड करना है? S13 इज इक्वल टू n बाई 2 यानी 13 बाई 2, 2a यानी कि 7 2 जा 14 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12। ये मैं ब्रैकेट बड़ा ही गलत बनाता हूँ, लप्पू सा ब्रैकेट बनाना होता है। तो n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 क्या हो जाएगा? हमारे पास 13 है, यानी 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। ओके सर, d कितना है? 7 बाई 3 है सर। ओके सर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, लप्पू सा ब्रैकेट। 13 बाई 2 14 प्लस 4 7 जा 28, 13 बाई 2 इंटू कितना हो गया? 42, 21 आ गया। अब सर मल्टीप्लाई कर दो 13 एंड 21। अब लप्पू सा मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा तुमसे। चलो कोई नहीं, अब लप्पू नहीं बोलेंगे, अब चप्पू बोलेंगे। तो 13 1 जा 13, 3 बचा 1 बचा, 13 2 जा 26 और 1 27 आ गया 273। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो स्क्रीनशॉट।
मेरी भी शकल आनी है ये। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, बच्चा लोग। हाँ तो देखो हमको A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3, अब A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो सेम टू सेम सवाल है, पहले D फाइंड कर रहे थे हम सेकंड वाले में, और इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, A फाइंड कर रहे हैं। ओके चलो देखो गाइस, वी हैव टू फाइंड, सॉरी प्रूव नहीं है, प्रूव तो हमारा आएगा 6th चैप्टर में। ओके चलो A12 को क्या लिख सकते हो, A + 11D। ओके सर लिख सकते हैं। चलो A12 की वैल्यू कितनी है, 37 है सर। A कितना है पता नहीं है सर। 11D कितना है, 33 है सर। ये 3 है तो 33 माइनस कर दो 37 में से, तो क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा सर। तो कितना आ गया, A 4 आ गया सर। चलो भाई A4 आ चुका है, हमको क्या फाइंड करने का है, S12 फाइंड करने का है। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, ठीक है, 2A प्लस n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला कहता है। तो 12/2 यानी कितना बचा, 6, 2A तो 2 4 जा 8, 12 - 1 यानी कि 11, और D कितना है 3, तो 6 इंटू 33 प्लस 8 41, 6 2 46, ये आ गया तुम्हारा S12 ये। ओके सर विभाजित तो किया ही नहीं आपने इस बार, सर कर देंगे विभाजित यार, लो कर दिया विभाजित। चलो अब A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है और S10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। अब D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। भाई अब कैसे करोगे, 5.2 में तो तुम लोगों के पास 2 इक्वेशन बनती थी हैं, इसमें तो 2 टर्म भी नहीं दिए हुए, इसमें तो एक S का टर्म दिया हुआ है और एक AP का टर्म दिया हुआ है, अमरिंद्र बाहुबली। चलो फिर भी हम फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आइए यार फाइंड करते हैं। कहाँ ही जाओगे यार, आओगे तो हमारे पास ही। चलो देखो A3 को क्या लिख सकते हो, A + 2D, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। हाँ ऐसे ही S10 को क्या लिखेंगे सर, 10/2 2A प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू D, यही फॉर्मूला कहता है, यही कहता है सर। 5 बचा, 2A ये कितना है 125 है ना, S10 तो 125 है, 2A प्लस 9D बचा 10 - 1, ये कट गया, कितना हो गया 25 5 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी बन गई, 2 बन गई सर, है ना। चलो सर मिल गया हमको, 2 इक्वेशन मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो भाई बड़ी वाली को लिखो ऊपर, तो 2A प्लस 9D, GD लग रहा था, 9D इज इक्वल टू 25। अब इसमें क्या है हमारा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। सर कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सेम ही नहीं है, ना तो 2A है ना 2D है। तो बेटा हमारी चैप्टर नंबर 3 में हमने ये सीखा था कि हम मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को सेम बना सकते हैं। तो तुम किसको सेम बनाओगे, किसको, सर A वाले को बना लेते हैं, सिंपल है, कितना कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। सो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बता दो, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ओके, माइनस 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 कट गया, 9 में से 4 गया, 5D बचा, 25 में से 30 गया, -5 बचा, जुगाड़। तो D इज इक्वल टू -5/5
कट गया तो d इज इक्वल टू आ गया -1। ओके सर, यस सर। अब क्या फाइंड करना है? a10 फाइंड करना है, ठीक है। तो a10 फाइंड करने के लिए हमको a भी फाइंड करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। छोटी इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में कर लो। चलो क्या कहती है, a3 कितना है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 तो कैसे, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, तो 15 -2 इधर आ जाएगा +2 हो जाएगी। ओके, इज इक्वल टू a, तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 17 आ गया, ठीक है। चलो क्या निकालने का है, a10 निकालने का है। तो a10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d, तो ये कितना है 17 प्लस -1, तो 17 और 9 माइनस कर दो तो कितना बचा 8, तो a10 कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ओके, आया समझ में? स्क्रीनशॉट पाड़ लो, सही रहता है स्क्रीनशॉट पाड़ना। चलो आगे चलते हैं। गिवन 5th नंबर का है, गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। a फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। अब a फाइंड कर लेंगे, d तो है ही, तो A9 तो आराम से फाइंड हो जाएगा। अब S9 यानी कि Sn यानी कि 9 इज इक्वल टू n, हमको फॉर्मूला लगाना है, d की वैल्यू पुट करनी है, a मिल जाएगा। a मिल जाएगा तो हम a और d दोनों की वैल्यू करेंगे, A9 मिल जाएगा। सिंपल है ना, लप्पू सा है झिंगुर सा सचिन है। चलो तो देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस डी इन -1 इंटू डी। चलो S9 कितना दिया हुआ है सर, 75 दिया, तो डायरेक्टली 75 लिख दो यार। तो सर लिख दिया 75 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 9/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8, डी की वैल्यू कितनी है 5। ओके सर, 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 40, ठीक है। चलो 75 इज इक्वल टू 9/2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा इधर, a प्लस 20 बचा, कट गया 2 से 2। अब 9 मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा सर। क्या है 75/9, यहाँ पे क्या बचा a प्लस 20 बचा। ये देखो 3 3 और 3 25, तो 25/3 माइनस 20 इज इक्वल टू a। ओके, तो LCM ले लो, 3 आ जाएगा तो 25 माइनस 60/3, तो कितना बचेगा, तो a इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10 में से 5 गई 5, 5 में से 2 गई 3, 35/3। क्या आया, ये हमारा a आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। तो A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो a कितना दिया हुआ है -35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो देखो -35/3 प्लस 40, LCM लो 3 आएगा, -35 प्लस कितना हो गया 4 × 12 120, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 85/3 आ गया A9। लो हो गया फाइंड, हो गया सर फाइंड, ठीक है। चलो अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। हमको n फाइंड करना है और an फाइंड करना है, यानी हमको n नहीं दिया है, a दिया है, d दिया है और Sn दिया है। अब Sn दिया है यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn वाला ही फॉर्मूला लगेगा। चलो तो लगाते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई Sn कितना है 90 है सर, n तुमको पता नहीं है, 2 है सर, ये तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, d कितना है 8 है। तो
n बाई 2 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 90 इज इक्वल टू n बाई 2, 4 गया 8 में से तो कितना बचा, -4 बचा। अब देखो 2 फिर सेम टू सेम कॉमन ले लो, तो n बाई 2 इंटू 2, अंदर क्या बच गया 4n माइनस 2, तो कट गया, तो 90 इज इक्वल टू n इंटू 4n माइनस 2, तो 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 को उधर ले जाओ, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनी कि 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 90। ओके, 2 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45। ओके, अब हमको 45 टू ज़ा 90 भी चाहिए और n भी चाहिए, तो 10 9 ज़ा 90 और 10 में से 9 गए तो 1 बचता है यानी n बचता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ऐसी बात है, सिंपल सी बात है, -10n प्लस 9n, तो ही भी माइनस का बचेगा, माइनस का चाहिए हमको, का चाहिए माइनस चाहिए बबुआ, हैं बबुआ, का बबुआ माइनस चाहिए हमको। तो हमने देखो बड़ा किसका लिया, माइनस का लिया, क्योंकि हमारा माइनस आंसर आ जाएगा। प्लस 45 8th क्लास 7th क्लास फैक्टराइजेशन सिखा देते हैं, वही वाला मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, अभी हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी सीखा था, तो अब बार बार बताने की तो है नहीं इसमें, कृपया करके इतना तो आ ही जाएगा तुमको, ठीक है। अब देखो तुम लोग ध्यान तो देते नहीं हो, 90 इधर जाएगा तो माइनस का नहीं होगा, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा। बोला करो, कमेंट किया करो सर आपने गलत किया है इधर, 9n माइनस 45। अब देखो 2n को कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 5, प्लस 9 को कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 5, तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कभी ऐसे नहीं आते हमारे। ओके, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया सर। क्या फाइंड करना है अब हमको, an फाइंड करना है सर। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना दिया है 2 दिया है, n माइनस 1 5 दिया है, 5 माइनस 1 4, d कितना है 8 है, तो 2 प्लस 32 यानी कितना हो गया 34 हो गया सर। ये क्या आ गया हमारा an आ गया सर। क्या आ गया an। स्क्रीनशॉट લેવું છે, લઈ લો સ્ક્રીનશોટ, સારું છે લઈ લીધા, આગળ વધીએ આપણે હવે। તો હવે આપણે આપ્યું છે કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8, an ઇઝ ઇક્વલ ટુ 62, sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 210, n एंड d फाइंड करवाનું છે। बेटा याद करो वो दिन, वो लम्हा जब हमने तुमको sn के 2 फॉर्मूले बताए थे। कौन से Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक बताया था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने हमको a दिया है, उसने हमको an दिया है यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, उसने हमको Sn दिया हुआ है, क्या ढूंढना है n ढूंढना है। तो बड़ा सम क्यों लगाए, हम छोटा नहीं लगाएंगे यार, क्या फॉर्मूला लगाओ छोटा वाला। देखो सब है हमारे पास, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। चलो Sn कितना है 210, n बाई 2 यानी कि हमको n तो फाइंड करना है ना, हाँ ओके। 8 प्लस l कितना है यानी an 62 है सर। 210 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70, ये कटा 35, तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n। 7 5 जा मतलब के और 7 3 जा, ओके देख लो 7 3 जा 7 5 जा 5 6 जा, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालने का है, d निकालने का है। जब हमको d निकालना होता है, हमको a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सर, an वाला लगाते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, n कितना दिया हुआ है हमने अभी निकाला था 6 माइनस 1, डायरेक्ट लिख दो 5, d कितना है पता नहीं है, वही तो ढूंढना है। an कितना है हमारे पास 62 है, ओके। तो 62 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा, 12 में से 8 की 4,
54 इज इक्वल टू 5d, है ना। n कितना था 6 माइनस 1 5d, 8 माइनस कर दिया तो कितना बचा 54/5 इज इक्वल टू आ गया d। ओके सही है, सही है सर। चलो विभाजन तो किया ही नहीं था सर, अभी कर देते हैं। चलो सर अब देखो क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। अब देखो सर पहले वाले क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म दिया था पर हमको ए भी दिया हुआ था, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बट सर इस टाइम पे हमको डी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, तो डी कब आता है, एस एन का पहला फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारू छे, सारू छे। चलो आप